दोस्तों आजकल हम हर ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है यूपीआई से कर देते हैं, कहीं किसी क्यूआर कोड पर स्कैन करना है, कुछ सामान लेना है यूपीआई से कर देते हैं, रिचार्ज करना, कहीं पेमेंट करना, मतलब हर ट्रांजेक्शन आजकल लगभग हम यूपीआई से करते हैं। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है यूपीआई के, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपके हाथ से कोई गलत ट्रांजेक्शन हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को 500 रुपए सेंड कर रहे हैं, अब गलती से आपसे एक जीरो और दब गया तो 5000 हो गया। 500 की जगह अगर 5000 रुपए चला गया, क्या हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं? इसके लिए क्या नियम है, कैसे हम वापस लेंगे अपना पैसा? और गलती से अगर अमाउंट चला गया तो वापस मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा? सारी जानकारी समझते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर आपके लिए बता दूं मैं, किसी भी व्यक्ति को आपने अगर गलती से अमाउंट सेंड कर दिया है तो बिल्कुल आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां पर आपके लिए 3 तरीके बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये वीडियो कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी ना कभी आपके काम आ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे से गलती से अमाउंट चला जाता है। काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर गलती से अमाउंट चला गया थोड़ी ना वापस होगा। ऐसा नहीं है, आपका अमाउंट बिल्कुल आपको वापस मिलेगा। इसके लिए आरबीआई के, एनपीसीआई के, बैंकों की प्रॉपर रूल हैं, इनको आपको फॉलो करना है और आपका अमाउंट वापस मिलेगा। पहले हम बात करते हैं नंबर 1 प्रोसेस की। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई अमाउंट किया है गलती से, चाहे पर्सन टू पर्सन हो, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त के लिए पेमेंट किया या फिर किसी गलत नंबर पे पेमेंट सेंड हो गया, एक आध दो नंबर बदल गए, आप पेमेंट चला गया गलत नंबर पे, सामने वाला व्यक्ति रिफंड नहीं कर रहा है, तो किसी भी तरीके से गलत नंबर पर या फिर किसी व्यक्ति को गलती से ज्यादा अमाउंट सेंड हो गया है, तो पहला काम आपको यह करना है कि जिस भी बैंक से आपका अमाउंट कटा है उस बैंक को आपको कांटेक्ट करना है। और ये काम जितना जल्दी हो सके आप करिएगा। जिस गलत ट्रांजेक्शन हुआ आपके हाथ से, आप तुरंत अपनी बैंक को कॉल करेंगे। जिस बैंक से अमाउंट कटा है, हो सकता है आपका खाता एसबीआई में हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआईसीआई बैंक में हो, या किसी बैंक में खाता है आपका, आप उनके कस्टमर केयर के पास कॉल करिएगा। कस्टमर केयर का नंबर आपके लिए आपके बैंक के डेबिट कार्ड की बैक साइड पे मिल जाएगा। बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट बैंकों में मिलता है। तो आपको कॉल करना है कस्टमर केयर के पास और वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराना है। जो ट्रांजेक्शन हुआ है आप बताइएगा, इतने बज के इतने मिनट पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है और ये ट्रांजेक्शन गलती से हुआ है। आपने अगर खुद से गलत अमाउंट सेंड किया है तो आप बोलेगा। देखो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया है, यहाँ पर कंप्लेंट होती है फ्रॉड डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट की। लेकिन अगर आप खुद से गलती करते हैं और किसी व्यक्ति को अमाउंट सेंड कर देते हो, एक गलत नंबर पे अमाउंट जाता है, ऐसे केसेस में भी कंप्लेंट होती है, लेकिन वो होती है नॉन फ्रॉड डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको नॉन फ्रॉड डिस्ट्रीब्यूट में कंप्लेंट कराना है। बैंक एक कंप्लेंट दर्ज करेगा आपके उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में और इसके बाद आपका अमाउंट वापस रिफंड कराएगा। अब काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारी बैंक से अमाउंट कट गया तो हमारी बैंक सामने वाली बैंक से कैसे बात करेगी, कैसे अमाउंट वापस लेगी? देखो इसके लिए प्रॉपर एक टीम होती है बैंक की इंटरनली। उस टीम का काम यही होता है कि जो गलत अमाउंट चला गया किसी व्यक्ति का या कोई फ्रॉड हो गया तो उस अमाउंट को वापस लाना काम होता है उनका, और उसी पर वर्क करते हैं। जब आप कंप्लेंट कराते हो किसी बैंक में इस प्रकार की, तो वो केस जाता है उस टीम के पास और आपकी बैंक की टीम सामने वाले व्यक्ति की बैंक की टीम से बात करती है जिस बैंक में आपका अमाउंट गया है गलती से, और उस बैंक से बात करके उस अमाउंट को वापस रिफंड कराती है। वो अमाउंट फिर आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस होने में 1 महीने का टाइम लगता है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर 30 वर्किंग डे का टाइम लग सकता है। इतने टाइम के अंदर आपका अमाउंट आपके लिए वापस मिल सकता है। तो पहला तो यहां पर आपके लिए काम ये कर लेना है, चाहे आपने किसी गलत क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दिया हो या किसी गलत नंबर पे अमाउंट सेंड कर दिया है या ज्यादा अमाउंट सेंड कर दिया गलती से, किसी भी प्रकार का केस हो, आप कंप्लेंट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 और तरीके की। ये दोनों तरीके समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर किस तरीके से इन दोनों प्रोसेस से कंप्लेंट करनी होती है। अब भाई सबसे पहले आपको एक काम करना है, जिस भी ऐप से आपने पेमेंट किया है, मान लो आपने पेटीएम ऐप से पेमेंट किया हो या गूगल पे से, फोन पे से, तो आपको अपना वो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। देखो जैसे मान लो मैं फोन पे यूज करता हूं, तो मैंने फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो आपको जाना है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। यहां पर मिलता है हिस्ट्री का ऑप्शन, अलग अलग ऐप में अलग अलग मिलता है। आप यहां पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां पर आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके लिए शो हो जाते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आपने गलती से किया है उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट का। फोन पे में यह ऑप्शन आपको नीचे मिलता है, यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपके लिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वांट टू कैंसिल द ऑर्डर। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को गलती से अमाउंट सेंड कर दिया है या फिर गलत नंबर पे अमाउंट सेंड हो गया है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है तो
हम वांट टू कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपके लिए सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहां पर लिखा हुआ है हैव रिसीव रिफंड फॉर कैंसिल ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर आपके लिए बताया जाएगा कि यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो ले ली गई है। यहाँ पर एक टिकट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आप दूसरा काम ये कर लीजिएगा, यहाँ से अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपके लिए फोन पे ऐप के अंदर प्रोसेस बताया है, आप उसी तरीके से अपने यूपीआई ऐप के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन है, अगर मैं आपके लिए सभी का प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड काम आपको ये कर लेना है, आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लेंट। जैसे आप यहाँ पर इतना लिखते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट आती है एनपीसीआई की ऑफिशियली, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पहले आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट करना है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो पर्सन टू पर्सन किया है या फिर पर्सन टू मर्चेंट किया है। यानी अगर आपने किसी व्यक्ति को फोन पे के द्वारा मोबाइल नंबर से पेमेंट सेंड किया है वो होगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर आपने किसी दुकानदार को पेमेंट किया है क्यूआर कोड पर वो हो जाएगा पर्सन टू मर्चेंट। तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इशू, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपके हाथ से गलत अमाउंट सेंड हो गया किसी व्यक्ति को या फिर गलत नंबर पे अमाउंट चला गया है, इस केसेस में आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां पे लिखा हुआ है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है सारी जानकारी कि कैसे अमाउंट गलती से गया है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है या फिर आपसे कोई और नंबर दब गया है तो अमाउंट ज्यादा हो गया है, सब बताइएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर मैक्सिमम 500 अक्षर में अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपनी ट्रांजैक्शन आईडी। ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहां मिलेगी? आपके यूपीआई ऐप के अंदर। जैसे आप अपना यूपीआई एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं, ये ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप इसे कॉपी कर लेंगे, हर एक यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर ये ट्रांजैक्शन आईडी आपके लिए मिल जाएगी। आप इस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर डालेंगे, आपका ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है वो डेट यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है कि आपका ट्रांजैक्शन किस बैंक से हुआ है। यहाँ पर सारी बैंकें रहती हैं, आप यहाँ पर अपनी बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे रुपए, यानी कि कितने रुपए का अमाउंट था। अगर पैसा भी है कुछ अमाउंट के साथ साथ तो आप पैसा डाल सकते हैं, वैसे अमाउंट रहने देंगे यहाँ पर बस। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी। ये सब भरने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपकी कंप्लेंट है ये कंप्लेंट एनपीसीआई के पास पहुंचेगी और एनपीसीआई की जो टीम है वो आपके इस ट्रांजैक्शन आईडी वाले ट्रांजैक्शन को चेक करेगी और इसके बाद इस अमाउंट को रिफंड कराएगी। तो अगर आपके साथ कभी गलत नंबर पे अमाउंट सेंड हो जाता है या फिर गलती से किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाता है तो आप इस तरीके से 3 जगह कंप्लेंट करके और अपने अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं। देखो अगर आप तीनों तरीके से कंप्लेंट करते हैं तो आपके लिए आपका अमाउंट वापस मिल सकता है। इस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ जिसमें गलती से अमाउंट चला गया हो। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।